उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आरोप लगा कि एक लड़के ने अपनी मां और पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस पर शवों का मांस खाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या से पहले उस लड़के और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और उसने पत्थर से उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी उसने हमला कर दिया और आरोप लगा कि उस लड़के ने पत्थरों से कुचलकर अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तो उस लड़के के परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं। मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं था, हालांकि परिवारी मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में इस हत्या की खबर सुनकर लोग घबरा गए। वहां उस लड़के के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी उस लड़के के घर में पहुंचे और हत्या के आरोप में उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उस लड़के की मां और उसकी पत्नी के शव को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस दौरान शवों को देखकर पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आरोप लगा कि हत्या करने के बाद उस लड़के ने अपनी मां और पत्नी के चेहरे को कुचल दिया था। इतना ही नहीं, उस पर शवों के मांस खाने और मांस के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने का भी आरोप लगा। बताया गया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले सिकंदर नाम के उस लड़के का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि सिकंदर गुप्ता ज्यादातर समय नशे की हालत में रहता था। इतना ही नहीं, उसके मानसिक रूप से बीमार होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं की गई। उधर पटना में कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज में आरजेडी नेताओं को नहीं बुलाया। पटना के सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन इस आयोजन में आरजेडी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने भी आयोजन से दूरी बना ली। इसी वजह से बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की अटकलें लगाई जाने लगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को बुलाए, हम समय जब आएगा तो उनको भी बुलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। मकर संक्रांति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से होगी। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कटे फटे और पुराने तिरंगे को रिसाइकिल करने का अभियान शुरू किया। इसके तहत पुराने तिरंगों में नया फैब्रिक मिलाकर नए झंडे तैयार किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल से की गई।